आपको ऐसा लगता है कि जो वॉल कलर्स हैं या टेक्सचर्स हैं हुँ, पर्टिकुलरली, ये वास्तु के साथ कनेक्ट करते हैं? 100% आप देखिए किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी प्रीमिसेस में सबसे ज़्यादा विज़ुअल एरिया जो होता है, वो वॉल्स का ही होता है। सबसे पहले जो घर बनाता है वो मास्टर बेडरूम को देखता है। पहले तो मैं आप मुझे ये बताएँ कि मास्टर बेडरूम की मेन डायरेक्शन कौन-सी होनी है? हमारी डेफ़िनेशन में जी मास्टर बेडरूम जो है, वो हेड ऑफ़ फैमिली का हो ज़रूरी नहीं है। हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं वो रूम उसका है, जो उस घर का मेन अर्निंग मेंबर है। कई जॉइंट फैमिलीज़ में पेरेंट्स भी रहते हैं, तो उनकी भी कोई एक डायरेक्शन होनी चाहिए? बिल्कुल जी, जब हम पेरेंट्स की या एल्डर मेंबर्स की बात करते हैं, हमारे 2-3 क्वेश्चन्स हमेशा दिमाग में होते हैं। उनका हेल्थ कंसर्न, उनकी नींद, उनकी एजिलिटी। अच्छा, जैसे अब आपने एंट्री की बात की, तो एंट्री किस डायरेक्शन में होनी चाहिए जो सबसे बेस्ट एंट्री मानी जाती है? अगेन नॉर्थ ईस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शंस, ईस्ट इज़ गुड डायरेक्शन। हमने तो साउथ में की डायरेक्शन में भी फ्लरिशिंग घर देखे हैं। हम अक्सर वास्तु को सिर्फ मंदिर, डायरेक्शन और सुपरस्टिशन से जोड़ देते हैं, बट व्हाट इफ आई टेल यू योर वॉल कलर, टेक्सचर और फिनिश आपके मेंटल पीस, रिलेशनशिप और ग्रोथ तक को एनहांस कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं रियल प्रैक्टिकल वास्तु की, जो सिर्फ पूजा रूम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर वॉल, हर रूम और हर इमोशन के साथ कनेक्टेड है। और इस कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ हैं तरुण, founder of Colors and Concept, who color walls with flow of energy. Let's welcome Tarun. तरुण, अक्सर लोग वास्तु को सुपरस्टिशन मान के या समझ के इग्नोर करते हैं। यू एज अ डिजाइन प्रोफेशनल, आपको लगता है इसके बीच में कोई कनेक्शन है? आपका क्या ओपिनियन है इसके अंदर? बिल्कुल जी, बहुत गहरा कनेक्शन है इसमें। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ सालों से मैनिफेस्टेशन लोग बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन भी एनर्जी बेस पे है, वास्तु भी एनर्जी बैलेंस करने का तरीका है। और टेक्सचर्स या कोई भी एस्थेटिक जो है, इट इज़ मोर रिलेटेड टू हाउ यू मेक समबडी फील इन दैट एनवायरनमेंट। हम्म। तो आपस में सारी चीज़ें कोरिलेटेड है, कोई भी एस्पेक्ट इग्नोर करने वाला नहीं है। हाँ, लोगों के बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं, जो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेता है, उसका बेनिफिट उठा लेता है, तो उसके क्वेश्चंस अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो वॉल कलर्स हैं या टेक्सचर्स हैं पर्टिकुलरली, ये वास्तु के साथ कनेक्ट करते हैं? 100% आप देखिए किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी प्रीमिसेस में सबसे ज़्यादा विजुअल एरिया जो होता है, वो वॉल्स का ही होता है। हम्म। वॉल्स ही एक फ़ील क्रिएट करती हैं। फ़ील में उसकी रिफ्लेक्शंस भी आती हैं, उसका टच एंड फ़ील भी आता है, एंड हाउ दे मेक यू अंडरस्टैंड हाउ यू आपको किस कंफर्ट लेवल में लेके जाती हैं या आपको एक्साइट करती हैं, तो उसके पीछे एक साइंस है, जो ऑब्वियसली आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। तो आपको ऐसा कहीं लगता है कि जो टेक्सचर्स हैं, वॉल्स हैं, वो डिफरेंशिएट भी हम करते हैं, आप उनको डिफरेंशिएट भी करते हैं? जैसे ऑफिस स्पेस का अलग वाइब होती है, घर की अलग वाइब होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इट ऑल डिपेंड्स कि जो एक पर्टिकुलर एरिया है, उस जगह का रेज़िडेंट जो अपने आप को क्या फ़ील कराना चाहता है। हुँ। कई ऑफ़िसेज़ में हमने देखा है, दे वांट टू फ़ील मोर ऑर्गनाइज़्ड। उस हिसाब से उस फ़ील को कैसे जनरेट करना है, कौन से सरफ़ेस में कितनी डेप्थ देनी है, उसकी रिफ्लेक्शंस कैसे कंट्रोल करनी है। वास्तु के हिसाब से उसके कलर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, वार्म्थ कितनी हमने एरिया को देनी है। दिस ऑल इज़ साइंस। ओके। अगर अब आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई घर देखा हो या आपने कोई घर डिज़ाइन किया हो जो बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन है, बट फिर भी जो वहाँ के लोग रह रहे हैं वो बहुत अनईज़ी होते हैं। हमने ये बहुत बार सुना है ये चीज़। तो आपके साथ भी ऐसा कोई हम तो रूटीन में ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जी। अभी कुछ लास्ट ईयर की बात थी ये, एक लुधियाना में हमारे पास प्रोजेक्ट आया। इनफैक्ट वो प्रोजेक्ट हमें उनके घर ऑफ़िस के लिए आया था। तो हमारी एक मीटिंग उनके घर पे हुई। घर वाज़ वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन्ड, लश मार्बल लगा हुआ था, एवरीथिंग वाज़ ग्लॉस। तो कोई भी आए उसको लगेगा मतलब ही इज़ एंटरिंग इन अ पैराडाइज़। बट जैसे कन्वर्सेशन चली, जो ओनर है उन्होंने हमें बताया कि कुछ टाइम से उनको रात को नींद का इशू आ रहा है। उस टाइम तो कुछ उससे रिलेटेड बात नहीं हुई, बट जब हम आर्किटेक्ट के साथ बैठे तो मैंने उनसे पूछा कि उनको ये इशू क्यों है, कभी कोई हेल्थ करके या क्या कोई स्ट्रेस है या क्या है।
और उसी कन्वर्सेशन में उन्होंने बताया कि उनका बेडरूम भी प्योर वाइट है एंड इट इज़ इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के हिसाब से दैट वाज द परफेक्ट लोकेशन फॉर मास्टर बेडरूम, बट बिकॉज द कलर वाज वाइट एंड रिफ्लेक्शन वाज हाई ग्लॉस, वो ऑब्वियस था कि नींद डिस्टर्ब होनी ही थी, बीपी इशू आना ही था। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। अब उन्होंने नॉट मेरे कहने पे, बट ऑब्वियसली किसी से कंसल्ट भी किया होगा या थोड़ा बहुत मेरा ओपिनियन भी गया होगा। ही चेंज हिज रूम टू बेजिश टोन, ब्राउनिश बेजिश टोन एंड इन वेरी मैट फिनिश। फ्लोर भी उन्होंने वुडन चेंज कर लिया एंड आई एम श्योर ही इज क्वाइट हैप्पी नाउ। ओके, तो ऐसा होता है। बहुत बहुत जी, अक्सर हम देखते हैं। तो अब जैसे आपने मास्टर बेडरूम की बात की, सबसे पहले जो घर बनाता है वो मास्टर बेडरूम को देखता है। पहले तो मैं आप मुझे ये बताएँ कि मास्टर बेडरूम की मेन डायरेक्शन कौन-सी होनी चाहिए? हमारी डेफिनेशन में जी मास्टर बेडरूम जो है वो हेड ऑफ फैमिली का हो ज़रूरी नहीं है। हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं वो रूम उसका है जो उस घर का मेन अर्निंग मेंबर है। ओके, बिकॉज दैट वेरी जोन, साउथ वेस्ट जोन में जो मास्टर बेडरूम हमेशा रिकमेंड किया जाता है, उसका रीज़न है कि वो दैट इज मोस्ट हेवीएस्ट एंड मोस्ट स्टेबल एनर्जी प्लेस इन द होल कॉन्सेप्ट। ओके, साउथ वेस्ट जोन में हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम इनफैक्ट फील करना चाहते हैं कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत ही जो उस रूम का रेजिडेंट है या ओनर है ऑर्गेनाइज्ड रहे, पूरी फैमिली को कंट्रोल कर पाए, फाइनेंसेस को कंट्रोल कर पाए और ग्राउंडेड रहे। हुँ, और वहाँ की एनर्जी की भी यही डिमांड है। सो लेट्स से वहाँ पे हमें टेक्सचर की कोई या एस्थेटिक्स मैनेज करने के लिए ऑफर आती है। सो वी मेक इट श्योर दैट रूम डजंट फ्लैश टू मच, उसके फ्लोर्स जो हों दैट शुड नॉट बी वेरी रिफ्लेक्टिव। हमें उस रूम को स्टेबलाइज करने के लिए, हैवी फील देने के लिए हम टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं जो मोर ऑफ अ स्टोन लुक हो, ताकि उस रूम की फील टुवर्ड्स हैवी आ सके। आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा, रिकमेंडेशंस आती हैं नॉर्थ ईस्ट में आप फाउंटेन हुँ, वाली कोई पेंटिंग लगा लीजिए या कोई माउंटेन क्रिएट कर लीजिए। अब माउंटेन या फाउंटेन आपके रूम में रियल नहीं आ सकता, बट उनके रेप्लिकास आते हैं पोर्ट्रेट के फॉर्म्स में। उससे बेटर ऑप्शन है वॉल्स। हम वो एनर्जी खुद क्रिएट कर सकते हैं उनको मिमिक करके। ओके, तो जैसे केव स्टोन फिनिश है, हुँ, दैट इज वेरी सटल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फिनिश। हुँ, 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 फॉर साउथ वेस्ट जोन इट इज वन ऑफ द बेस्ट फिनिशेस एवर। ग्राउंडेड फील करने के लिए हम मैट फिनिशेस करते हैं, बिल्कुल ग्लॉस नहीं रखते बेडरूम्स में, स्पेसिफिकली मास्टर बेडरूम में। इवन जो लोग वुड भी यूज करते हैं, वी रिकमेंड कि वो मैट फिनिशेस में ही उसको तैयार करें, ना कि ग्लॉस में। अच्छा, कुछ ऐसे भी टेक्सचर्स हैं जो कि मास्टर बेडरूम में, जो कि पर्टिकुलरली रिलेशनशिप्स को फ़ोकस करें या मेंटल पीस को फ़ोकस करें, आप कुछ ऐसे सजेस्ट करते हैं? मैं आपको इसमें कंपैरिजन देता हूँ। हुँ, एज पर कलर थ्योरी ऑल्सो, ग्रे टोन्स आर मोर कोल्ड टोन्स ओके, एंड बेज एंड अर्दी टोन्स आर मोर वार्म टोन्स। सो जहाँ पे रिलेशनशिप को ही मैनिफेस्ट करना है, बेडरूम्स, मास्टर बेडरूम हो या कोई भी बेडरूम हो, बच्चों का हो या कुछ हो, तो उसमें नॉन रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस ही रिकमेंड किए जाते हैं। टुवर्ड्स वार्म टोन रखी जाती है इंटेंशनली, कि एक ह्यूमन एलिमेंट एक वार्म रिलेशनशिप में, एक माइंडसेट में उनकी बनी रहे। जस्ट फॉर द एस्थेटिक्स और ब्यूटी पार्ट, इफ वी गो फॉर ग्रे टोन्स, कई बार वहाँ पे रहने वाले बहुत ज़्यादा हार्श और कोल्ड हो जाते हैं, उनके सेंटिमेंट्स टू मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। सो दिस ये सब चीज़ें एनर्जीज बेसिस पे ही हैं। तो ऐसा होता है। बिल्कुल जी, अच्छा, कुछ 100%। ऐसा भी कोई ऐसे भी कलर्स हैं या टेक्सचर्स हैं जो लोग अपने मास्टर बेडरूम में करवा लेते हैं अननोइंगली और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा, अगर मास्टर बेडरूम में आप कोई भी टू फ्लैशी थिंग्स, टू मच ऑफ मिरर, टू मच ऑफ गोल्ड शीन आप करेंगे, आपकी कपल्स में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, फैमिली में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ओपिनियन डिफरेंस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये बहुत सुनने में आता है प्रॉब्लम्स। अब आते हैं मास्टर बेडरूम के बाद लोग फ़ोकस करते हैं बच्चों के कमरे के लिए, तो उसकी भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है? बिल्कुल, ये भी मैं बहुत
आसान तरीके से समझाना चाहूँगा। जब हम बच्चों की बात करते हैं या यंगस्टर्स की बात करते हैं, हम्म, ऑलवेज ग्रोथ एंड एजिलिटी इज इन माइंड, कि वो ग्रो करें, एक्टिव रहे। सो बेस्ट मूविंग एनर्जी फ्लो इज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके। उनके लिए वो डायरेक्शन में रूम होना बहुत ज़रूरी है। हम्म, कई बार क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रिकमेंडेड है, बट उनका स्ट्रक्चर बिल्डिंग का पहले ही ऐसा बन चुका है कि वो नहीं पॉसिबल हो पाता। हम्म, इन दैट केस हम उस जोन को कैसे न्यूट्रलाइज करें यूजिंग सिंपल पेंट और टेक्सचर्स, दैट इज आर निश नाउ। ओके। मतलब हम अगर जैसे आपने कहा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चों का कमरा होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसे वॉल कलर्स या टेक्सचर से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि वहां पर भी बच्चों को वही एनर्जी वही फ्लो मिले। मैक्सिमम जगह यही प्रॉब्लम होती है, जब घर हम्म, डिज़ाइन हुआ होता है तब वो एरियाज इतने क्लियरली एज पर वास्तु डिफाइंड नहीं होते। बट कोई कभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है या किसी को कुछ इशू आ रहा है, तो उनके लिए पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पॉसिबिलिटी नहीं होती। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों के रूम में पर्टिकुलरली कार्टून्स वाले हम्म, टेक्सचर्स या वॉलपेपर्स, या आप ऐसा हम देखते हैं कि बच्चों के पर्सपेक्टिव से हम्म। पेरेंट्स ये लगा देते हैं। आर वो ठीक है या वो हार्मफुल है बच्चों के लिए? अगर तो क्लटर बहुत ज़्यादा है, हुँ, मतलब बहुत सारे कार्टून्स हैं, हुँ, बहुत सारी मूविंग एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन रियल है, कार्टून्स आर नॉन रियल, ओके। वो बच्चों को डिस्ट्रैक्टेड, उनकी फोकस की कमी हुँ, का बहुत बड़ा रीज़न बन जाती है। सिंगल कार्टून लगा हुआ जो लेस मूवमेंट है वो चल सकता है, वो चल सकता है। तो वो थोड़ा सा प्लेफुल कर देता है रूम को, बट हुँ। टू मच ऑफ क्लटर इन कार्टून्स इज अ प्रॉब्लम। तरुण, अब बच्चों के रूम के बाद पेरेंट्स के रूम की बारी आ जाती है। कई जॉइंट फैमिलीज़ में होते हैं। मास्टर बेडरूम आपने जैसे बताया कि अर्निंग मेंबर्स जो घर के होते हैं उनके लिए होना चाहिए। देन बच्चों का रूम आ गया। अब कई जॉइंट फैमिलीज़ में पेरेंट्स भी रहते हैं। तो उनकी भी कोई एक डायरेक्शन होनी चाहिए? बिल्कुल जी, जब हम पेरेंट्स की या एल्डर मेंबर्स की बात करते हैं, हमारे दो तीन क्वेश्चन हमेशा दिमाग में होते हैं। उनका हेल्थ कंसर्न, उनकी नींद, उनकी एजिलिटी। अगर हम उनको साउथ की तरफ ले जाते हैं, जो नॉर्मली लोग मिसकॉन्सेप्ट में रहते हैं, साउथ की एनर्जी बहुत स्टिल और स्टेगनेंट ग्राउंडेड एनर्जी है। उस केस में जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, जो ऑलरेडी एक वीकनेस होती है उनमें, हुँ, और ग्राउंडेड हो जाते हैं, तो उनका बेड रिडन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनको हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप रहिए, सो दैट दैट फ्लोइंग एनर्जी ऑलवेज हेल्प देम टू बी एजाइल। हुँ, प्लस द कलर वी यूज विद देम इज नॉट ग्रे। फॉर ओके। देम वी यूज मोर लाइक पर्ल कलर, little of silverish or very light gray, हुँ, so that they remain very stable, they remain alert, their body works well, and they are at comfort. हुँ, As far as textures are concerned, the surface feel is concerned, we keep it very soft, so that even if they touch the wall or when they see the wall, that feeling of coziness, warmth, relationship come. कई बार हम देखने को जो बच्चे हैं उनको गुड फील कराने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ग्लॉसी चीज़ें लगा देते हैं, वो भी उनकी नींद डिस्टर्ब कर देती है। वो ओके। ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। हुँ, हुँ, द मोर रिफ्लेक्शन देयर इज, उतना ही आपको माइंड ज़्यादा चलेगा, एनर्जी और उसका क्या डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि माइंड इज, जो माइंड चलने का एक एग्रेशन है वो आ जाएगा, बट बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ओके। सो वी हैव टू बैलेंस इट कि क्या एज फैक्टर है, उनकी क्या वर्किंग है, उस हिसाब से। अच्छा, अगेन वही क्वेश्चन जैसे मैंने बच्चों के रूम के लिए पूछा था कि जिस डायरेक्शन में होना चाहिए पेरेंट्स का रूम, अगर पुराना घर बना हुआ है उस डायरेक्शन में नहीं है, तो फिर हम इसको किसी और डायरेक्शन में, अगर वो पेरेंट्स का रूम है तो उसे फिर कैसे हम उसको मैनेज करेंगे? इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से पेरेंट्स का रूम साउथ ईस्ट में है ओके। इंस्टेड ऑफ नॉर्थ वेस्ट, हुँ, और मेन जो अर्निंग मेंबर अब है ही इज इन साउथ वेस्ट, 100% देयर विल बी इको क्लैश विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ओके। जो हम अक्सर देखते हैं, काफ़ी हुँ, देखते हैं। तो अब साउथ ईस्ट को न्यूट्रलाइज करने का बेस्ट तरीका वही है कि वहाँ की रिफ्लेक्शन डाउन कर दें,
उसके कलर्स टुवर्ड्स बेज एंड वार्मथ ले जाएं, कोल्ड कलर्स ना हो। जो फ्लोरिंग है दैट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टिव, वो सब मैनेज किया जा सकता है। तो मतलब कि पेरेंट्स अगर उस रूम में नहीं है, उस डायरेक्शन में नहीं है, तो हम दूसरे डायरेक्शन में भी बिल्कुल जी, हम वॉल्स के साथ, कलर्स के साथ, फर्नीचर यहाँ फ्लोरिंग के साथ, सबके साथ प्ले करके उसे बिल्कुल मैनेज कर बिल्कुल सकते इट हैं। इज ऑल अबाउट चैनलाइजिंग एनर्जी। अगर एक एनर्जी ड्यू टू एस्थेटिक्स हाइप कर गई है, यू आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो उसको काउंटर करना ही पड़ेगा। अब आ जाती है बारी ड्राइंग रूम या लॉबी की, जहाँ पे गेस्ट ने आना है, ठीक है? उसके लिए क्या ऐसे कलर्स आप या टेक्सचर्स आप सजेस्ट करते हैं कि जहाँ पे गेस्ट आके एक वार्मथ फील कर सके? गेस्ट का जो नज़रिया है, हम उसको दो दो एस्पेक्ट्स में बांधते हैं। एक है कि गेस्ट आपके पास आए ड्राइंग रूम में, और एक गेस्ट जो आपके पास स्टे कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं या वो हैं गेस्ट रूम में? गेस्ट रूम में। जहाँ तक ड्राइंग रूम की बात है, बिकॉज इट इज गवर्न बाय सन, आपकी प्राइड वही है, आपकी सोशल इमेज वही है। वी ऑलवेज ट्राई टू यूज कलर्स विच आर रिलेटेड टू सन, textures which are related to sun, that will give you pride. People will see you as very successful person. वो एनर्जी वहाँ डेवलप करते हैं। जहाँ गेस्ट ने रहना है, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे हमेशा कि गेस्ट आए, इंटरेक्टिव रहें, पोलाइट रहें, थोड़ी एनर्जी इंटरेक्शन की बढ़ी रहे। तो उस रूम्स में हम ट्राई करते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन में मिल जाए। लेट्स से नॉर्थ वेस्ट जोन में है, तो हम विल प्ले विद कलर्स विच आर लिटिल फंकी, playful, more like good colors of gray, stable finishes which are gloss, that will make them interact more. अब कई बार गेस्ट आते हैं, बट कई लोग कंप्लेन करते हैं कि गेस्ट आए हैं, बहुत-बहुत दिन रह रहे हैं और वो तंग आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि हम अननोइंगली कुछ ऐसे कलर्स यूज़ कर रहे हैं कि गेस्ट जा ही नहीं रहे घर से? नॉर्मली ये डायरेक्शन से रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड इतना नहीं है ये। जो साउथ जोन है, वो एनर्जी वहाँ पे स्टेगनेंट रहती है। जो चीज़ वहाँ पे बस जाएगी, वो वहाँ पे बस जाएगी। उसको वहाँ से हटना थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा। ओके। ये मतलब उसके उसका गेस्ट रूम के कलर्स के साथ उसका कोई लेना-देना नहीं है। नहीं, ये ज़्यादातर डायरेक्शन से रिलेटेड है। ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। अब आ जाता है मेन चीज़, घर की किचन। तो बिल्कुल जी। किचन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए आपके हिसाब से? मोस्ट प्रेफर्ड डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट, जिसको हम अग्निकोण मानते हैं। दैट इज रूल बाय मार्स, मंगल से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। वहाँ पे भी कलर्स जो अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन टोन्स ऑफ क्रीम, ब्राउन्स, कॉपर शुड बी प्रेफर्ड। कई किचन हमने देखी नॉर्थ वेस्ट में जाती हैं, हुँ। जो कि वाटर एलिमेंट है, एंड दैट इज गवर्न बाय मून। अगर किचन नॉर्थ वेस्ट में है, तो वी प्रेफर पेस्टल ग्रीन्स, एक्वास, लिटिल बिट ऑफ येलो, ये कलर्स उसको सूट करते हैं। ओके, मतलब किचन की और ये भी बहुत डायरेक्शंस एंड आप कलर्स। अब हाँ। ये भी अ, हमारे लिए तो 100% ये चीज़ वर्क करती है। जिनकी किचन नॉर्थ वेस्ट में होगी, हुँ। वो ज़्यादा सात्विक होंगे। जिनकी किचन साउथ ईस्ट में होगी, वो ज़्यादातर उनका बिकॉज इट इज़ वीनस एक्टिवेटेड ऑल्सो, उनका जो एक रूटीन का खाना वगैरह होगा, दैट वुड बी मोर चटपटा एंड ऑल, वो वैसा होगा। ओके, मतलब ऐसा ये है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ओके, ओके, ओके। मतलब डायरेक्शंस इतना इफ़ेक्ट करती है। डायरेक्शन, कलर सब इफेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है कि नॉर्मली लोग घर में पूजा रूम बनाते हैं। तो मैंने सुना है कि पूजा पूजा घर है तो फेसिंग ईस्ट होना चाहिए। कुछ ऐसा भी है मिथ? पूजा रूम एज पर वास्तु इट इज ऑलवेज इन नॉर्थ ईस्ट, विच इज गवर्न बाय जुपिटर। हुँ। बृहस्पति से उसका टोटल एक्टिवेशन है। पूजा रूम वी एक्सपेक्ट कि it should be not so much of reflective. हुँ। Subtle reflections are good. Subtle gold are good. Glossy gold doesn't work there. बहुत ज़्यादा वुड वर्क लोग करवा लेते हैं, कोई
वो उनको वहाँ पे मैनिफेस्टेशन का वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो एक सिंपलर और लेस क्लटर्ड एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं। तो पूजा घर कैसा होना चाहिए? मेटालिक्स लग्जरी यूज़ कर सकते हैं, मेटालिक्स यूज़ कर सकते हैं, बट हाई ग्लॉस नहीं करना चाहिए। ओके। टेक्सचर नेचुरल रखने चाहिए, लाइम प्लास्टर्स होने चाहिए। जो फ्लोर है मार्बल हो, क्लीन हो, ज़्यादा उसमें इंट्रिकेसी ना हो, वो बेटर है। तरुण, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे या आप उनके घरों में भी जाते होंगे। तो जब आप उनसे इंटरैक्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये ये चीज़ जो ये बोल रहे हैं वो मिथ है या फैक्ट है? तो आप उन्हें करेक्ट कैसे करते हैं? बहुत चीज़ें होंगी, लोग बोलते होंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना हुँ। चाहिए और लोग इसे वहम भी मानते हैं। कई बहुत लोग मानते होंगे वास्तु को वहम, एस्ट्रोलॉजी को हुँ। भी वहम मानते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे आप उनको कैसे करेक्ट करते हैं? देखिए, बहुत जने तो आउट ऑफ फ़ियर भी वास्तु करते हैं। हुँ, उनका इस साइंस के बारे में या इस नॉलेज के बारे में एक्सपीरियंस या स्टडी नहीं है। जस्ट आउट ऑफ फ़ियर जो सुनने में आया वो वैसा कर लेते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिकॉज़ दे थिंक दे आर मॉडर्न, वो इसको इग्नोर कर देते हैं। हुँ, In both cases we don't get into much of teaching for the reason कि वो एक बिलीफ सिस्टम है, वो हुँ, एक्सपीरियंस से ही डेवलप होगा। ओके। आप बहुत ज़्यादा कन्विंस करना चाहेंगे तो लोग आपको ही बाबा समझ लेंगे। हुँ, सो हम उसको इतना नहीं करते, बट अपने काम से रिलेटेड जहाँ पे हर एक चीज़ में शुड बी, कैन बी और मस्ट नॉट बी है। जो मस्ट नॉट बी वाला पार्ट है वो तो हम करते ही नहीं। बाकी जो है कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंडिंग ऑन द एस्थेटिक्स रिक्वायरमेंट, क्लाइंट्स मूड, आर्किटेक्ट्स रिक्वायरमेंट, हम फिर उसको बैलेंस आउट करते हैं। तरुण, हमने बहुत घरों में देखा है कि जब हम एंटर करते हैं तो कईयों ने तो बहुत ज़्यादा डार्क रेड, ब्लैक्स, ग्रीन, ब्लू करवाए होते हैं। तो आपको वो लगता है कि वो कलर्स इतने डार्क करवाने ठीक होते हैं? हमारी टर्मिनोलॉजी में दे आर वेरी रिफ्लेक्टिव कलर्स, ओके। राइट? दे आर नॉट अब्सॉर्बिंग कलर्स। हुँ, ठीक है? हम जिसको लाउड बोलते हैं, हुँ, लाउड कलर्स। एंट्रेंस पे जिसके लाउड कलर्स होंगे, नॉर्मली वो अनइनवाइटिंग हो जाएगा गेस्ट के लिए, ओके। या जो बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, वो वो उनको लगता है कि ये चीज़ लाउड है, बट उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। तो दैट आर नॉट इनवाइटिंग कलर्स। हाँ, वही चीज़ अगर लेट्स से उनके कोई लाउंज बन रही है, हुँ, कोई बार एरिया है, उसमें वही बहुत इनवाइटिंग चीज़ बचेगी। इट डिपेंड्स कि वो कलर कहाँ यूज़ कहाँ हुआ पे है। यूज़ हुआ हुआ है? हाँ जी। अच्छा, जैसे अब आपने एंट्री की बात की, तो एंट्री किस डायरेक्शन में होनी चाहिए जो सबसे बेस्ट एंट्री मानी जाती है? अगेन नॉर्थ ईस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शंस, ईस्ट इज़ गुड डायरेक्शन। हमने तो साउथ में की डायरेक्शन में भी फ्लरिशिंग घर देखे हैं, रेगुलर देखते हैं। हाँ, उनका ट्रीटमेंट जो उन्होंने किया होता है, वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन है। उसमें कोई ये नहीं कि ये डायरेक्शन खराब है, बट हाँ, उसको मैनेज करने का एक आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो अगर किसी की, जैसे हम बोलते हैं, नॉर्मली हम यही सुनते हैं, साउथ इज नॉट अ गुड डायरेक्शन फॉर हुँ। हाउस और ऑन द अदर हैंड साउथ इज अ गुड डायरेक्शन फॉर वर्क प्लेसेस। तो जब हम, अगर किसी का घर साउथ डायरेक्शन में है तो उसे आप कैसे स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि अब सी घर तो चेंज हो नहीं मैं सकता। आपको बताता चलूँ, जिस साउथ डायरेक्शन जैसे अभी पहले भी डिस्कस हुआ, वहाँ पे डोरमेंट एनर्जी बहुत होती है। वो एक विद अ टाइम अनइनवाइटिंग प्लेस हो जाता है। हम्म, वहाँ पे उसको बैलेंस आउट करने के लिए, उसकी वार्मथ स्टेबलाइज करने के लिए प्रॉपर टेक्सचर्स, प्रॉपर कलर्स यूज़ किए जाएँ, तो स्टेबलाइज की जा सकती है। अगर साउथ ज़ोन में, राइट, अगर इंक्लाइंड है, थोड़ा ऊँचा है, ठीक है? ये सब प्रॉब्लम सॉल्व मैनेज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ओके। अच्छा, आजकल जो सबसे ट्रेंडिंग टेक्सचर्स या कलर्स या वॉल कलर्स चल रहे हैं वो क्या है? नाम में तो लाइम प्लास्टर है, हम्म, माइक्रो कंक्रीट्स हैं। अगेन हम उसको यूज़ कैसे करते हैं विद प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी एंड वास्तु मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ सुंदर लगती है सही तरीके से की गई हो हम्म। तो। तो जो आपका टेक्सचर्स हैं, और जैसे हम सपोज पेंट की बात करते हैं, तो पेंट हम एक दुकान पे जाते हैं, पेंट वाला हमें हम्म। पेंट दे देता है, शॉप वाला, और उन्हीं के पास पेंटर्स होते हैं। तो जो टेक्सचर्स होते हैं उसके लिए कोई स्किल्ड वर्कर्स चाहिए कि कोई भी पेंटर उसे कर सकता है? इट इज़ हाईली स्किल्ड जॉब एक्चुअली, बट इन इंडिया
इट इज़ लाइक वेरी अंडररेटेड। हम्म, उनके लिए तो टेक्सचर मतलब कोई प्लेन सरफेस नहीं है तो वो टेक्सचर हो गया। ओके। तो इस तरह ट्रीट किया जाता, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट। विद टाइम इवॉल्व कर रहा है इंडस्ट्री को, एंड होपफुली इन नियर फ्यूचर विल सी बेटर एस्पेक्ट ऑफ द टेक्सचर। जब आप टेक्सचर्स करते हैं तो क्या सोच के करते हैं? यू हैव योर स्किल, आपकी पूरी टीम है? बिल्कुल जी, पूरी टीम है, दे आर फुली ट्रेन्ड। वी डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टेक्सचर। रेजिडेंस या जो भी प्रीमाइसेस है वो पूरा डिस्कस किया जाता है। अगेन जो मेन कारीगर है उनको पता होता है कि हम एक शेड डार्कर क्यों कर रहे हैं सैंपल से या लाइटर क्यों कर रहे हैं। हम्म, एंड वी ऑलवेज हैव दैट बिलीफ सिस्टम कि इफ़ वी आर गोइंग इन प्रिंसिपल विद एनर्जी वास्तु, थिंग्स विल वर्क आउट वेरी फाइन फॉर एवरीबडी। तरुण, हमने वास्तु की बात की, वास्तु को रिलेट किया टेक्सचर्स से, वॉल कलर्स से। दोनों में फर्क क्या है? पेंट में और टेक्सचर्स में फर्क कितना की फर्क है? बहुत फ़र्क है जी। पेंट एक स्टैटिक कलर है सरफेस के ऊपर, दैट्स हम्म, इट। जब हम टेक्सचर की बात करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट इज़ फिनिशिंग इंटेलिजेंस, सरफेस इंटेलिजेंस, कि आप एक सरफेस को या वॉल को कैसे रीअलाइन करते हो टू सेट द मूड, टू सेट द एनर्जी, टू सेट द वार्मथ, टू सेट द टेम्परेचर ऑफ दैट प्रीमिसेस। हम्म। एग्जाम्पल के लिए, जब हम एक रफ टेक्सचर को, स्टोन टेक्सचर को टच करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं, यू फील वेरी ग्राउंडेड। ओके। आप बहुत सेटल फील करोगे। वो ऐसे नहीं होगा कि आप आए और आपने देखा और आप नॉर्मल हो गए। नो, व्हेन यू स्पेंड टाइम देयर, आपका घर है, आपका कोई पर्टिकुलर रूम है, वो एम्बियंस उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बनाया गया है। तो आपको जब भी लगेगा मुझे रिलैक्स करना है, यू आप ऑटोमेटिकली उस रूम में ही जाओगे। अगर हम उसकी रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं या उसके थर्मल एस्पेक्ट की बात करते हैं, लाइम प्लास्टर्स हैं विच कंट्रोल्स ह्यूमिडिटी लाइक एयर कंडीशनिंग। ऐसे ही आप कंक्रीट की बात करते हैं, वो आपको बहुत एक ग्राउंडेड फील देता है। यू फील वेरी ऑर्गेनाइज्ड, काम, फोकस्ड। अगर आप मंदिर के एरिया की बात करें, यू आपको नीड होगी कि मेरा मैं मेंटली बहुत काम रहूं, मैं ध्यान लगा सकूं। उसके लिए भी हम लाइम प्लास्टर्स ही चूज करते हैं, बिकॉज दे हैव दैट एब्जॉर्बेंट एनर्जी। वो पोरस है, पोरस उसकी पोरसिटी करके वो जो एक फीलिंग हमें कामनेस की चाहिए वो वहाँ मिलती है। ड्राइंग रूम में आप हमेशा लगेगा आपको कि इट इज सेंस ऑफ माय पर्सनैलिटी, ग्लैमर। तो वहाँ पे जो हम टेक्सचर्स नॉर्मली करते हैं, मेटालिक्स करते हैं या स्टूकोस करते हैं, मार्बल इफेक्ट्स करते हैं, दैट आर रिफ्लेक्टिव। जो आप जहाँ पे हमें कुछ देना है, कुछ आउटगोइंग चाहिए हमें, वहाँ पे हम रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें लगता है हमें कामनेस और एब्जॉर्प्शन चाहिए, हम वहाँ पे मैट सर्फेसेस यूज़ करते हैं। ओके। सो इट इज़ डीप साइंस। ओके। व्हेन यू अलाइन योर वर्क विद सच साइंटिफिक मेथड्स, और जब सारी चीज़ें आपस में अलाइन होती हैं, एनर्जी, फिनिशेस, क्लाइंट थॉट्स, डायरेक्शन के हिसाब से, जो वहाँ पे रूम्स हैं या जो भी यूटिलिटीज़ हैं वहाँ की, जब अलाइन होती है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जो आर्किटेक्ट्स के लिए भी, हमारे लिए भी, क्लाइंट्स के लिए भी बहुत सेटिस्फाइंग रहते हैं। अच्छा तरुण, जब आपके पास क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखते हो? मैं आपको व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि जब हमने एक नया घर बनाना होता है या रेनोवेशंस करनी होती है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, गूगल से फोटो डाउनलोड करते हैं और हमें एक आइडिया मिलता है कि मैंने अपने रूम में ऐसा करवाना है। तो जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करते हैं? हमारे पास क्लाइंट्स ही 2 तरीके से हैं, आर्किटेक्ट के थ्रू हैं और डायरेक्ट रिटेल क्लाइंट्स हैं। जब वो आर्किटेक्ट के थ्रू हैं, आर्किटेक्ट्स जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, उनको हमारी वर्किंग बहुत क्लियरली पता है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हमें ज़्यादा क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन का ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट जब डिटेल क्लाइंट्स एक रेफरेंस इमेज लेके आते हैं, चाहे वो गूगल की हो, चाहे मैगज़ीन की हो, उस केस में इफ़ देयर इज़ नथिंग कंट्राडिक्टरी, कि वो बाय चांस जो उन्होंने डिज़ाइन सेलेक्ट की है, वो ऑलरेडी अलाइन्ड है, जो वास्तु की रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी फ्लो की रिक्वायरमेंट्स है, तो हम
उसको एज इट इज़ क्लाइंट के चॉइस पे ही लेके चीज़ करते हैं। अगर हमें लगता है कुछ मेजर मिसअलाइनमेंट है, देन वी ओपनली डिस्कस विद द क्लाइंट कि हम उसी डिज़ाइन में कुछ ऑल्ट्रेशंस करके, कुछ कलर चेंजेस करके या उनकी फील को डेप्थ को बढ़ा के, घटा के, रिफ्लेक्शंस मैनेज करके उसको वास्तु के हिसाब से भी अलाइन कर सकते हैं। नॉर्मली क्लाइंट्स बड़े इजीली अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को एंड बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट रहते हैं। तरुण, नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जब आर्किटेक्ट्स जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो वो ज्यादातर वास्तु के हिसाब से करते हैं। ज़्यादातर वास्तु के हिसाब से ही होते हैं आज की डेट में डिज़ाइंस। जो ज्यादातर घर डिजाइन हो रहे हैं वो बिल्कुल जी, वास्तु के हिसाब बिल्कुल से हो जी। रहे हैं। हमारा फ़ोकस स्ट्रक्चर चेंजेस में नहीं है। हम्म। हम जब एक चीज़ एस्टेब्लिश हो गई है, हम उसमें फ़ील जो मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, उसको कैसे अलाइन करें, एनर्जी फ्लो कैसे चेंज करें। अगर कोई ध्यान लगाना चाहता है किसी पर्टिकुलर रूम में, वो फ़ील कैसे क्रिएट करे, उस पे फ़ोकस रहता है। टेक्सचर अभी भी इंडिया में बहुत एक नेटिव स्टेज में है। जो सरफेस इंटेलिजेंस है, एक बहुत डेप्थ फील्ड है। हम उस पे काफ़ी नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड रिजल्ट्स आर गेटिंग फार फार बेटर। तो आपको लगता है कि अब लोग टेक्सचर्स की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा? पहले जैसे प्लेन वॉल होती थी, पेंट करते थे, फिर वॉलपेपर्स आ गए, फिर लोग टाइलें लगाने लग गए, टाइल्स लगाने लग गए, तो बड़ी चीज़ें चेंज हुई। अब टेक्सचर्स के बाद कुछ आगे भी है? जी, टेक्सचर के साथ बहुत कुछ है। टेक्सचर के आगे और पीछे का तो मैं नहीं कह सकता, बट टेक्सचर के साथ बहुत चीज़ें चल रही हैं। हुँ। मेन तो वही है कि सरफेस इंटेलिजेंस है। आप सरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज़ योर फोटे। कि हम टेक्सचर्स को यूज़ करके सरफेस के साथ खेलते हैं। कोई फैब्रिक लगाता है, कोई वॉलपेपर लगाता है, बट उनकी इंटेंशन क्या है, दैट मैटर्स। तो कुछ ऐसा भी है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में वॉलपेपर्स लगने चाहिए या कहीं टेक्सचर होना चाहिए या कहीं फैब्रिक के साथ प्ले करना चाहिए, कुछ बिल्कुल जी, ऐसा भी होता है? बिल्कुल जी। एक एरिया को मोनोटोनस ना हो, हुँ। ये बैलेंस आउट करना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ टेक्सचर ही वास्तु ठीक कर सकता है या टेक्सचर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर। आपको एनर्जी के साथ कैसे खेलना है, कैसे उसकी फ्लो एडजस्ट करनी है, उसकी समझ, उस सरफेस की समझ आनी चाहिए। आप वो टेक्सचर से भी कर सकते हैं, वॉलपेपर से भी कर सकते हैं, फैब्रिक से भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप सरफेस के साथ किस चीज़ से खेलना जानते हैं। तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो कुछ ऐसा जैसे हमने बोला कि हम आप कोशिश करते हैं कि उसे वास्तु के साथ अलाइन करें, सो दैट क्लाइंट बेनिफिट हो। बट कई होते हैं जो मानते नहीं हैं, वो नहीं कहते हैं कि नहीं, नहीं हमें ऐसा ही चाहिए। तो उस कंडीशन में आप क्लाइंट को कैसे समझाते हैं कि ये चीज़ आपको बेनिफिट करेगी या ये चीज़ आपको नुकसान देगी इन अ लॉन्ग रन? देखिए, वो तो बिल्कुल बिलीफ सिस्टम पे डिवेलप करता है, उनका फेथ क्या है। हमारी ड्यूटी है उनको इन्फॉर्म करना। हम उसमें एडमिट नहीं हो सकते। वो आज नहीं तो साल बाद आ जाएँगे जी। आएँगे तो ज़रूर। आएँगे ज़रूर। तानंद जी, जैसे आज हमने आपके हुँ। मुँह से बहुत सारे वर्ड सुने, ग्लॉस, मेटालिक, तो इसके बारे में कुछ बताएँ कि ये क्या मतलब लेमैन को तो नहीं पता होगा कि ग्लॉस क्या है, मेटालिक्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? या इसके देखिए, बारे में हमें बताएँ? सरफेस की रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं। ग्लॉस, मेटालिक्स कैसे एक सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस पे ही बेस्ड है। जब एक एनर्जी गिविंग ज़ोन बनाना है हमने, हम वहाँ पे रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस रखते हैं जिसको हम चमक कहते हैं। हाई शीन, हाई ग्लॉस, जो चमक रहा है। जहाँ पे हमें एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, हमें एट काम रहना है, वो मैट फिनिशेस में आ जाता है। वैसी सरफेसेस हैं, बिल्कुल जो स्मूथ सरफेस होगा उसकी रिफ्लेक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। जो रगेड सरफेसेस होंगी उसकी रिफ्लेक्शन कम होगी। रगेड सरफेसेस में जो एक वहाँ पे रहने वाला है वो बहुत ग्राउंडेड, बहुत काम फील करेगा। जो बहुत पॉलिश सरफेसेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, chaos भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूज़ हुआ है। तरुण, जाते-जाते एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं कि जो ये टेक्सचर्स हैं, इनके कोई नाम भी हैं या जो ट्रेंडिंग आजकल क्या मतलब क्या बोलते हैं इन्हें बिल्कुल आजकल? जी, आज की डेट में सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें छाई हुई हैं, लाइम प्लास्टर्स हैं, माइक्रो कंक्रीट है, इन्फिनिटी है,
सैंड ब्लास्ट फिनिशेस हैं, ये सब फिनिशेस लोगों को बताने के लिए हैं, उनको एक टैग नेम्स हैं, बट गेम तो उसकी समझनी है, तो रिफ्लेक्शंस को समझना, उसका रिएक्शन विद एनर्जीज क्या है वो समझना, और घर अपने आप कैसे सुंदर लगता है उस बात में है। तरुण, थैंक यू सो मच। आपने आज काफ़ी चीज़ें क्लियर की जो कि वास्तु को अलाइन कर रही हैं पेंट्स के साथ या टेक्सचर्स के साथ वॉल को लेके, जबकि हम वॉल्स को सबसे ज़्यादा अंडररेट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज हमने समझा कि वास्तु कोई डर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि कंफर्ट, क्लैरिटी या कॉन्शियस साइंस है। जब डायरेक्शंस, कलर, टेक्सचर सही हो तो घर सिर्फ सुंदर नहीं लगता, घर सुकून देता है। I'm Prabdeep Kaur on The Real Room with Prabdeep. See you in the next conversation. Till then, take care. Bye-bye.